ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये समझ लो कि अगर ये ए एक्स प्लस बी लिखा है, लीनियर है ना, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ये ऊपर भी गया तो -4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लेंगे पावर फॉर्मूला तो ऊपर वाले एन के लिए, नीचे वाले एन के लिए नहीं है। अब हमेशा याद रखना कि हम इंटीग्रेशन में स्प्लिटिंग, तोड़ना और एक एडजस्टमेंट, ये दोनों एक ही चीज होती है। स्प्लिटिंग हमेशा कैसे होगी, हम अपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे, हम अपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। समझ दे क्या? तो ऐसा हम तब करने की कोशिश करें जब हमें दिख जाए क्या डिनोमिनेटर तो हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर ऊपर ये नहीं होता, ऊपर 1 होता केवल, तो इसकी पावर -4, ये तो एक्स की पावर n है ना, मैं इसे एक्स की पावर n ऊपर ले जाके n बोलूंगा, n की वैल्यू 4 नहीं है, -4 है। मैं तो सब कर देता इसको, अटक तो हो रहा है न्यूमिनेटर। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? इसको तब ये मुझे ऐसे घूर रही है। बताओ बेटा इसे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो हाँ हाँ बोलो, ये मैं बोल रहा था। तो बेटा ढंग से घूरा करो, बड़ा अजीब सा फील करा देती हो। तो हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। किस तरीके से? कि सर x+1+2 ब्रेक कर दिया। कि सर इससे कोई प्रॉब्लम? कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कि स्प्लिट क्यों करा था? कि जी इसी वजह से करा था कि जो है ये सेम बन जाए, और अब मैं इसे यहाँ से स्प्लिट करूंगा ऑब्वियसली। तो जब ये इसके नीचे जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 1/x+1 का होल क्यूब प्लस कांस्टेंट। तो मैंने सिखाया था थ्योरम में कि के आउटसाइड ले लेते, एफ एक्स अंदर आता है। कितनी आसान सी बात है, कुछ भी नहीं। अब मन में ऊपर ले जाओ इसे, तो -3 हो गया। और जिस ए से डिवाइड होना है वो क्या है, 1 है, क्योंकि एक्स है नहीं, ए एक्स प्लस बी है। तो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा तो वो तो 1 है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स की पावर n हो गया, तो n+1 करोगी तो -2 अपॉन -2। तो मैंने -2 तो ये लिख दिया, ये बात पल्ले पड़ गई भी या नहीं? और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना वो तो 1 ही है बेचारा, प्लस ये क्या बनेगा बता? +1, नहीं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये मुझे डरा रही है, मैं इसे डराना चाह रहा हूँ। काम बढ़िया चल रहा है, ये जैसे हुआ था वैसे ही कर रहे हैं। टक्कर दे रही है मुझे है। n+1, पेशेंस देख रहे हो बेटा, अपॉन n+1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये मैंने इसमें किया है। ये DDLJ लिखा हुआ था, ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लिखा है। ठीक है, पूरा बता दिया। एग्जैक्टली ये काम आप एक लाइन में कर सकते थे, इसके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, बेसिक सी चीज है। लेकिन यहाँ पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया है, ये कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन हमने क्या सीखा कि जब मुझे ax+b दिखने लगे और मुझे पावर फॉर्मूला नजर आने लगे, तो मुझे सोच लेना चाहिए कि इस न्यूमिनेटर को मैं कैसा बनाऊंगा, एज, और फिर स्प्लिट कर लूंगा। स्प्लिट करते दोनों बातें एक जैसी दिखने लगेंगी, पावर फॉर्मूला x की पावर n दिखने लगेगा। ठीक है, नोट करो, आधी कॉपी में नोट करो। आसान क्वेश्चन है और ये हर जगह यूज होगा। ठीक है, इसे सीख लो, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगा। और एक चीज बता रहा हूँ, ये किसी के पढ़ाने से कभी नहीं आता। इनडेफिनेट आ गया तो डेफिनेट अपने आप आ जाता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है घर पे जाके, और अगर अब नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, समझ गए? ध्यान रखोगे, इसे मत छोड़ देना, नहीं तो एक विकेट बीच में से उड़ जाएगी। फिर कहोगे वेक्टर पढ़ेंगे, फिर वो समझ में नहीं आएगा, दूसरी तीसरी सब गई। अब जैसे यहाँ दिखाई दिया, अब देखो क्वेश्चन CBSE क्या दे रही है। चलो पहले एक ही लेते हैं, जल्दी मत करो। इंडेफिनिट जल्दी पढ़ने वाला है भी नहीं अभी शुरुआत में। अब ये क्या दिखाई दिया
कि सर हम वही कोशिश करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो ax प्लस बी की पावर ऊपर ले जाएंगे तो n बन जाएगा। तो स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें स्प्लिटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना बेटा। स्प्लिटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर जैसा बनाते, लिखो स्प्लिटिंग करने के लिए नोट लिखो NOTE, मेक न्यूमिनेटर सेम एज डिनोमिनेटर फॉर स्प्लिटिंग। ठीक है, तो स्प्लिटिंग विचार में आया क्यों कि सर अगर ये स्प्लिट होकर दो पार्ट में गया भी, सुनो, स्प्लिट हो कोई चीज दो पार्ट में जाएगी कि सर ये तो ax प्लस बी, एक्स है, एक्स की पावर n है, इसका फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ, जैसे मैं इधर ले गया एक्स की पावर n है तो मैं जानता हूँ। फिर मैंने आगे देखा सर ये भी एक्स की पावर n है, ऊपर जाएगा तो -2 है, तो मैं स्प्लिट करके देख लूँ, सोचा है। तो न्यूमिनेटर जैसा डिनोमिनेटर जैसा न्यूमिनेटर को बनाना है, तो मैंने इसमें +1 और -1 किया कि सर जबरदस्ती कहाँ बन रहा है, कुछ बच्चों को नजर आ गया होगा, अब और बच्चों को भी नजर आ गया होगा, नहीं समझे, आ गया नजर था हमें। न्यूमिनेटर क्या दिखने लगा डिनोमिनेटर जैसा, हाँ सर स्प्लिट में दिख गया। सर इसमें तो स्प्लिट हो कट जाएगा और इसके अंदर मुझे कोई टेंशन नहीं, क्यों भाई, ये तो मेरा पावर फॉर्मूला है, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में ले जाऊं ये कैंसिलेशन हो गया है, क्या a³ प्लस b³ क्या बनेगा, a प्लस बी एंड a² प्लस माइनस AB प्लस B²। मजा सा नहीं आया यार, क्यों भाई, सोचा था क्या क्या हो गया। इसको तो चलो मैंने कर भी लूंगा, x की पावर n लिख लिया, x है ना ये, इसको मैं x बोल सकता हूँ ना, मैं उसी को x बोल सकता हूँ जो क्या है ax प्लस, आप इससे पिछले एक्सरसाइज नहीं देखी, हाँ, तो x किसे बोलता था मैं, जो लीनियर होता है, जो ax प्लस बी होता है, इसको मैं x बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो फाइनली a से डिवाइड कर दूंगा, पूरा 1.5 घंटा यही पढ़ाया था बेटा। चलो जी यहाँ भी बच गए, लेकिन यहाँ क्या हो गया भैया हमारे साथ है। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि सर यहाँ तो हम फिर फंस गए, ऊपर अभी क्वाड्रेटिक है, तो एक चीज सुन लो, अभी हमने कोशिश की फैक्टर भी कट कर लिया, फिर सोचा क्या ऊपर x+1 फिर बन जाएगा क्या, बन तो सकता है x² -1 + 1, लेकिन एक चीज सोचो कि अगर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, और हमें दिख रहा है कि ये तो हम कर ही लेते, ये भी ध्यान रखना, डिनोमिनेटर से जो स्प्लिट, देखो डिवाइड जब भी करते हैं आप देखो, अगर 5 या 6 7 8 9 9/4 करता हूं, तो बेटा आप डिनोमिनेटर को खत्म नहीं कर सकते, 4 तो दिखाई देगा। चलिए इस बात को हिंदी भाषा में समझो, अगर आप तोड़ रहे हो, एक बच्चा तो भाग कर रहा है, इसे देखो बात को समझना, एक बच्चे ने 4 दूनी 8 करा और एक रिमाइंडर बताया, फिर बोला कि जी मैं 9/4 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये 2 आएगा, है ना, 4 दूनी 8 और एक यहाँ आएगा, है ना, अब ठीक है, 4 दूनी 8 और एक 9, 9/2 लिख सकता हूँ मैं ऐसे डिवाइड करके। एक बच्चा बोलता है सर नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो इससे 2 × 4 दूनी 8 + 1, उसने लॉजिक लगा लिया कि मैं तो सर स्प्लिट करूंगा, 4 तो मेरा अब भी कट जाएगा। तो शायद इस बात से तो ये बात, लेकिन देखो इस 4 को आप नहीं छुपा पाए, डिनोमिनेटर वाला 4 तो हमेशा दिखेगा, जैसे कि अब आप स्प्लिट भी कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर वाला x+1 तो दिख रहा है, ऊपर से कुछ बातें खत्म हो रही हैं, बात समझ रहे हैं, डिवीजन कर रहे हो लेकिन डिनोमिनेटर दिख रहा है। अब कोई कहे जी सर एक काम करो, अ, अब करना डिवीजन, अबे यार न्यूमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा, आप डिवीजन काहे करो, डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन बचती है वो है, इसमें भी डिवीजन कर दूं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, अगर ऊपर डिग्री बड़ी होगी पोलिनोमियल की, जैसे यहाँ
देसी भाषा में 9 बड़ा है 4 से, तो आपने भाग वाली प्रक्रिया करी है ना। लेकिन ये प्रोसेस हम तब नहीं कर पाते अगर ऊपर डिग्री छोटी होती। कोई कह जी इसको करो, ऊपर तो एक्स की डिग्री कितनी 0 है, कि सर इसे करो, मैं कहां से करूं इसे स्प्लिट। तो हमने स्प्लिट करने के लिए सीख लिया कि स्प्लिट करने के बाद डिनोमिनेटर जरूर दिखाई देगा, और दिखाई देगा यानी बचेगा, तो भैया तुझे उसका इंटीग्रेशन आना चाहिए अगर तू कर रहा है इसको स्प्लिट। नहीं समझे, स्प्लिट करने वाले दिखाई देगा, तो दिमाग में पहले ही मेकअप होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर आएगा आगे जाके कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अब 9/4 में भी 1/4 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? तो अगर तुम्हें उस 4 के बारे में ज्ञान नहीं है तो क्यों स्प्लिट करने बैठे थे भाई? ये संजीव सर ने बताया था कि जी मैं तो स्प्लिट कर लेता हूँ जब भी कुछ होता है। हर जगह स्प्लिट करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि अगर आप स्प्लिट करते हैं तो डिनोमिनेटर नीचे जरूर दिखाई देगा किसी ना किसी पार्ट में, इवन हर पार्ट में दिखाई देगा। इसमें भी दिख ही रहा है x+1, अब भी दिख रहा है x+1, अब भी दिख रहा है x+1, अब पूरा फुल फॉर्म में दिख रहा है होल स्क्वायर। यहाँ एक सिंगल कट गया, सुनाई दे रहा है कि सर ठीक है। तो इसका मतलब कुछ कुल मिला के बात ये हुई कि सर डिवीजन और स्प्लिटिंग है, और स्प्लिटिंग ये दोनों की दोनों बातें सर एक ही है। हाँ बिल्कुल एक ही है, अलग अलग नहीं है दो बातें, ये दो बातें अलग अलग नहीं है। तो कह जी मैं तो सर सोच ही नहीं पाता कि 1 ऐड करूं 1 सब्ट्रैक्ट करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं। तो भैया तू सीधा भाग कर ले, हमें टेंशन नहीं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है देखा जाए तो, कि मैंने क्या करा, एक बार स्प्लिट करा तो ये तो महाराज गए, ये तो x की पावर n है। x क्यों है ये? क्योंकि ये लीनियर है, ए एक्स प्लस बी है। कि सर इसमें आए कि सर इसके अंदर तय है कि ऊपर की डिग्री ज्यादा है, ये डिग्री ज्यादा हो और ये डिग्री कम हो या बराबर, या बराबर। सुन लिया क्या लिखा? ऊपर की पोलिनोमियल की डिग्री ज्यादा हो, नीचे की डिग्री बराबर हो या उससे कम हो, तो डिवीजन परफॉर्म कर जाएगा। स्प्लिटिंग एंड डिवीजन बोथ आर सेम थिंग, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन जो है ये डिवीजन तो परफॉर्म करेगा। तो सही है सर, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। ये डिग्री 2 है डिग्री 1 है, बच्चे ने डिवाइड करना स्टार्ट करा। और याद रखना डिवाइड जब भी करें तो एक्स की डिग्रीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है? समझ गए? हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से, तो कितना हो गया x² प्लस एक्स माइनस ये कैंसिल, ये कितना आ गया -2x प्लस 1। अब -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया -2x -2। समझ रहे हैं? गलती हो जाए तो बताया ना बेटा, 3 बच गया। तो हमेशा ये लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन ये डिवाइजर x+1। अब मुझे बताइए किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो चुका है, ये ax प्लस बी की पावर n है, यानी x की पावर n है। पावर फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू किससे डिवाइड करोगे? ये वाला 1। ठीक है जी। नेट फाइनल जो हम लगाएंगे क्या सी, वो बाद में लगा लेंगे, सब हो जाएगा। अब ये बताइए x का सीधा पावर फॉर्मूला x²/2, कांस्टेंट आउटसाइड x 1 बच गया ना, अरे 1 बच गया ना, तो 1 का x सुनाई दे रहा है नहीं? 1 का x और ये 3, क्या ये 1/x है? x की पावर 1 है। अरे यार भूल गए क्या? 1/x क्या होगा? log mod x। और चाहे वो ax प्लस बी हो तो भी log ऑफ x, लेकिन क्या करना पड़ेगा? a से डिवाइड, इसको भूलना नहीं है। तो ये हो गया log ऑफ x+1, और ये तो खत्म है ही, ये कितना है? प्लस माइनस माइनस प्लस 1/, अब c लगा लीजिए। यही डिवीजन आप शुरू में कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत होती है जो आप करना चाहते थे ना कि सर डिवाइड करो, तुमने बोला, दिक्कत होती ना, इसे एक्सपेंड करना पड़ता फिर क्लब करना पड़ता। इसलिए भरपूर बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, आने वाले टाइम में इसे और आसानी से करा दूंगा। ठीक है, ठीक है। इसी को शो और आसान किया था, लेकिन ये सब बातें फिर नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, ये पक्की बात है। यहाँ कुछ सीख लिया है, कुछ पूछना है? सीख लिया? श्योर? चल रहे आगे? चलो।
एग्जाम में कभी भी इनडेफिनेट का सीधा क्वेश्चन नहीं आता और डेफिनेट का हमेशा बुक वाला आता है सीधा। गारंटी से कह रहा हूँ, आप उठा के देख लो बैक पेपर्स, 20 साल के, 25 साल के, आप देखना डेफिनेट क्वेश्चन सीधा मिलेगा जो बुकिश होगा। आगे हम आए, हमने कौन सा किया था? और कभी भी बुक से तो आते ही नहीं क्वेश्चन। आफत तो ये है, एनसीईआरटी में है कितना। फिर देखो वही कहानी चली कि सर ऊपर डिग्री हाईएस्ट टू, नीचे डिग्री हाईएस्ट टू, डिवीजन कैन परफॉर्म्ड, कैन बी परफॉर्म्ड। बिल्कुल सेम डिग्री हो तो भी करते हैं, है ना? कि सर एक काम करते, स्प्लिट कर लेते पहले। हाँ स्प्लिट कर लो, अच्छा रहेगा। डिवाइड करना डायरेक्टली कर लो, लेकिन स्प्लिट कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्प्लिट हो ही रहा है शायद। आपको न्यूमिनेटर को कैसा बना है, डिनोमिनेटर ऐसा बनाना है, तो -1 और +1 कर लिया। अरे -1 अपनी तरफ से कहा, इससे +1 करो 2 हो जाएगा। नहीं समझ हमारी बात? अरे यार क्लियर है? अपनी तरफ से एक -1 करा तो एक ऐड भी तो करना पड़ेगा, +1 तो 2 बन गया। अब इसको हमने स्प्लिट कर लिया फ्रॉम हेयर, और ये कांस्टेंट कीपिंग आउटसाइड ऑलवेज। तो ये पावर फॉर्मूला कब लगता है? जब ये 1 ना हो, नहीं तो 1/x बन जाता है, log x बन जाता है। तो इसमें क्या करा मैंने, इसे x-1 x+1। देखिए इंटीग्रेशन तभी आसान लगेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज तुम देख लेना, तुम हमेशा सोचोगे ऐसे क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं, बुक ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए ध्यान से देख लो, यही डिवीजन ऊपर भी हो सकता था, लेकिन तुम कर नहीं पाते, होल स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ता। इस क्वेश्चन की खूबसूरती है, इसके पिछले वाले की भी, इसकी भी। इन दोनों ही क्वेश्चन खास खूबसूरती है ना, इंपॉर्टेंट लिख लो दोनों क्वेश्चंस को। नहीं तो पता पड़ा एग्जाम में, एग्जाम वाले डर से आप वहां इन क्वेश्चंस में दिक्कत कर देंगे। सही बात है, एक बच्चा कह रहा है सर डिवाइड करूंगा मैं तो। अब वो डिवाइड करे, कैसे करे? होल स्क्वायर दिख रहा है, फिर से होल स्क्वायर एक्सपेंड करेगा, x² + 2x+1। बस यही सांस उखड़ जाएगी उसकी, है ना? अब देखिए, अब कोई कह रहा है सर अभी भी तो डिवाइड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैं क्यों करूं यार, मुझे स्प्लिटिंग वैसी दिख रही है। ये क्या हो गया, x⁴n है ना, किससे डिवाइड करोगे? कोफिशिएंट ऑफ x से। कि सर यहाँ तो डिवाइड क्यों कर रहे हो? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर ऐसे बनाते हैं ना, कैसे बनाओगे? +1 -1, कितनी देर लग रही है सर? टेंशन मत लो, इसके अंदर जल्दी कर दो। डिवाइड भी करूंगा तो भी तो वही आना है, एक ही बात तो होती है बेटा। तो ये तो हो चुका, ये क्या, -2/x+1, सी फाइनल लगाएंगे, ये स्प्लिट हो गया। क्या बच गया बेटा? हाँ जी, अब जिससे पूछे वो बताएगा। पीछे बोलो बेटा कैसे होगा, बोलो। 1 का x, 2 आउटसाइड, ये क्या बन गया, 1/। नहीं बेटा, मैं यही तो सुबह से क्या करूं मैं, -1 थोड़ा ऊपर ले आते हैं। -1 के लिए तो फॉर्मूला नहीं है, -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। तो क्या लॉग बना सकते हैं? हाँ सर, ax+b है तो ये x है, इसको x बोल सकता हूँ। यस सर, इसको x बोल सकता हूँ क्योंकि ये ax प्लस, तो फिर तो 1/x है, 1/x का log x। घबराया मत करो, आप सही बोल रहे थे बिल्कुल। ये +c यहाँ ठोक देना भाई। अब मेरे हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन, आपको इससे क्वेश्चन ही मिलेंगे वहां परेशान करने के लिए। ठीक है, अब एक काम करना, इस क्वेश्चन के नीचे भी 4 लाइन छोड़ो और यही क्वेश्चन नंबर लिख दो, और जो इससे पहले किया था उसके लिए भी 4 लाइन छोड़ दो। जगह नहीं मिली होगी तो क्वेश्चन नंबर डाल के टोटल 8 लाइन छोड़ो। टोटल 8 लाइन छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, एक इससे पहले वाला, एक ये। ठीक है, तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। जगह छुट्टी रहेगी तो ध्यान आएगा यार, ये तो सर ने इसका, उसके ऊपर लिख लो अल्टरनेटिव मेथड, ताकि याद आए कि सर ने कुछ कहा था। ये मजबूती थोड़े दिनों बाद आएगी, एकदम नहीं आएगी, ठीक है? अरे यार शुरू में स्कूटी एक हाथ छोड़कर चलती थी, अब तो एक हाथ छोड़ के चला लेते हो ना स्कूटी। गलत बोल रहा हूँ? जिस लड़की पे भी नहीं चलती वो भी चला लेती है अब तो, है ना? जब 1 साल चला लो स्कूटी, फिर एक हाथ छोड़ के चला लेती हो ना, वही होगा फिर इसके साथ भी, ठीक है? समझ गए? लेकिन शुरू में ये बताना भी जरूरी है। चल दें आगे, और इंटीग्रेशन इसी की वजह से समझ में आएगा। चलिए, फिर आगे चला मैं। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या खासियत है
कि सर ये जो आपने किया पहले और इसमें क्या फर्क है दोनों में, कि सर नीचे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में x+1 का होल स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। फिर मैंने बताया था अगर पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल लिखा है और ऊपर की डिग्री ज्यादा है और नीचे क्या है कम, तो ऑलवेज डिवाइड और एडजस्टमेंट, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो अब डिवाइड करना आना चाहिए आपको। हम एडजस्टमेंट से बहुत काम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने सीधा सीधा सोच लिया कि पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल हम डिवाइड करेंगे। हाँ जी, एक्स को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 2x², ये कैंसिल। अब -2x² उतार लिया ऊपर से, ठीक है जी। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाए, माइनस का -2x कितना आ गया, -2x² -4x, फिर ये कैंसिल, प्लस प्लस, अब आ गया प्लस का 4x। प्लस का 4x बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई है ना, बस बहुत है, आगे नहीं जाएगा। तो 4x + 8, फिर ये कैंसिल, -8। हाँ जी, क्या लिख सकते हैं हम इस इंटीग्रेशन को, सारा काम इंटीग्रेशन क्या चल रहा है अलजेब्रा सा चल रहा है। डिवीजन किया हमने और हमें क्या बच गया भाई, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर x+2, हमेशा इस तरह से लिखना है। अब तो 2 बार लिख चुके। हाँ जी, कौन इंटीग्रेशन बोलेगा, अर्चित बोलो। x³/3 कांस्टेंट आउटसाइड 1 का, x²/2 वेरी गुड, कांस्टेंट आउटसाइड 1 का, x कांस्टेंट आउटसाइड, ये 1 अपॉन, क्या मैं इसे x पढ़ सकता हूँ, ax + b है तो x की पावर 1 है, 1/x है, यानी कि 1/x क्या बनेगा, ln x, गुड ln x। कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड भी क्या करना, बेचारा 1 है, क्वेश्चन खत्म। आगे समझ में। अब तुम सोचोगे सर आपने इसमें स्प्लिट क्यों नहीं करा, कर लेता मैं, +8 और -8 कर लो, बात तो वहीं आती, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में डिवीजन से काम चल गया, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है ना, बढ़िया ना। चल रहे आगे, क्या आप इसे कर लेंगे डिवाइड करके, मैं तो ना करूं इसे, बिल्कुल ऐसे ही क्वोशिएंट आ जाएगा प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आ जाएगा, ठीक है जी। बेकार है, मैंने बस साथ साथ इसमें लिख दिया ताकि आप घर पे करें एक बार, आंसर मिलाओगे तो कॉन्फिडेंस बने। सेम हेयर, तो ये तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये भी है, ये भी है, ये दोनों क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी का आ गया, इसे भी उसके साथ लिख लो, वो जो 2 कराए शुरू में, है ना, इसे स्प्लिट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्प्लिट ही करना पड़ेगा। तो न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर ऐसा बनाएंगे, लो मैं एक बार बताता हूँ भाई, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल है, यस सर, लेकिन सर ऊपर क्या डिग्री कम नीचे ज्यादा है, इसमें डिवाइड तो बिल्कुल नहीं करना, डिवाइड तो बिल्कुल नहीं करना, एडजस्टमेंट से काम कोशिश करते चलाने की। तो आप चाहेंगे न्यूमिनेटर कैसा बने, अब तो एडजस्टमेंट करना आना चाहिए ना, फंस गए ना फिर तो न्यूमिनेटर बनाते, डिनोमिनेटर ऐसा x-1 बनाना है। तो आप देखो मैं कितना ज्यादा x-1 ही लिख लेता हूँ मैं तो, 1 मिनट, तो क्या जी मैं नहीं बना पा रहा तो x-1 लिख लो, है। अच्छा, अब बोलो कि सर x-1 था तो नहीं, अपने घर का रास्ता है नहीं, तो इसे 2x बनाना है क्या, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। एक्चुअल में ये था क्या, और ये आ क्या रहा है हमारा, अब यहाँ पे 2x -½ आ रहा है। एक काम करो, यहाँ देखो जी, 1 मिनट, 2x + 3, 1 मिनट के लिए मुझे क्या बनाना है, x-1 बनाना है, ठीक है। ये x-1 है तो नहीं ना, ये तो 2x + 3 ही है, क्या करूं बताओ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ डिवाइड करा, कोई दिक्कत सर नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब सर ये बन गया कितना, 2x-2, हमें क्या लाना है, हमें 3 लाना है, 2x प्लस कितना करूं यहाँ पे, +3,
5। अब ये कितना बन गया बोलना नेट फाइनल सॉल्व करने के बाद? 2x प्लस कितना बन गया 3/2 बन गया। ये बाई टू भी तो आ गया एक्स्ट्रा, नहीं समझे? अरे यार ये 2x+3 तो रहना चाहिए। आ रहा है कुछ समझ में क्या करना चाह रहा हूँ? हाँ कुछ समझ में आ रहा है, मतलब दिक्कत हो रही है? लो बच्चों की तरह करते हैं, ऐसे नहीं करो। ये ठीक लिखा है, देखो बेटा। x-1 बनाने के लिए मैंने 2x था, यहाँ -2 कर लिया, +2 कर लिया। अब ठीक है, नहीं समझ में आई? अब -2 क्यों करा? ताकि यहां से 2 कॉमन लूं तो x-1 बन जाए। ये बहुत जल्दी समझ में आ गया कि -2 + 2 हम कर सकते हैं। अब मैंने यहीं से इसको स्प्लिट कर लिया, कितना आ गया ये 2 × x-1। अब क्लियर है बेटा? उसमें जोर लगाना पड़ रहा था मुझको भी, आप तो समझ ही जाते। ये कैंसिल हो गया। अब बताइए, क्या मैं इसको पावर -1 ऊपर ले आ सकता हूँ? नहीं, ये तो ln बनेगा। क्या इसको ऊपर ले आ सकता हूँ? क्या ये x बोल दूं इसे? यस सर, क्योंकि ये ax+b है। कितना हो गया log mod x-1, और ये 5 1/, चलेगा क्या? यहाँ -1 नहीं हो जाएगा? +c। ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्लियर है? कौन है भैया, लग गया? तू मुझे डरावा मत, इंटेंशन भूल जाऊंगा मैं। डरा रही है लड़की मतलब। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम आ रहे हैं थोड़ा और आगे। एडजस्टमेंट, ये देखो यही क्वेश्चंस कर लेना घर जाके जिसमें ये दिखे, है ना? आंसर्स डिवाइड करके एडजस्टमेंट करके मिलाने की कोशिश करना, अगर इंटीग्रेशन सीखना चाहते हो तो। अब कहानी है यहाँ पे जी, ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस का फर्क है ऊपर नीचे, तो वो तो कर ही लेंगे आप। 9th क्वेश्चन, हाँ जी। ये तो यार ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि 1 - cos2a अपॉन 1 + cos2a। मेरे ख्याल में इस फॉर्मूले को भी हम याद कर लें, ये tan² a बनेगा। कैसे बनेगा ये भी आपको पता है। 1 - cos2a क्या होता है? 2 sin²a। ये क्या होता है? 2 cos²a। क्या बन गया भाई? ये याद कर लो, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, क्या बन गया? cot²a। क्या चलेगी ये बात? ये नहीं, ए का मतलब आधा, सॉरी 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 ऐसे बोलते ना। अगर यहाँ 2a आता है तो यहाँ पे a आता है, और अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या आएगा? x/2। अब एक नई कहानी स्टार्ट होने वाली है, उसे ध्यान सुनना। देखो बेटा, 2-3 टेक्निक बताऊंगा, उन्हें ध्यान रखना, है ना? फॉर्मूले नहीं है, कन्वर्जन्स है। ऐसे कन्वर्ट कर लोगे तो हमेशा क्वेश्चन हो जाएगा। पहली टेक्निक है कि अगर आपको कहीं tan² दिखाई दे, या कहीं आपको sec² दिखाई दे, देखिए मैंने इंटीग्रेशन का आपको अभी तक एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर हम 10th की ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे। टेक्निक 1, है ना? ये टेक्निक 1 स्टार्ट हुई आपकी, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमें क्या याद करना है? tan² को 10th की आइडेंटिटी से क्या करेंगे? अरे यार tan² cot² लिख रहा हूँ बेटा, कैसी बच्चों वाली बातें करता है? cot² बोला था ना मैंने, और sec² लिखा था ना, इसकी वजह से मुझे पता था बीच में आएगा ये। गंदी बात है ऐसे, पता आगे दिक्कत होगी। tan² cot², tan² cot², अगर कहीं दिखाई दे तो टेक्निक 1 है, इसको 10th के तरीके से आइडेंटिटी यूज करेंगे। tan² sec² में आइडेंटिटी होती थी sec² x-1। तो ये याद ही रखना पड़ेगा कि ये ऐसे होता है, और कोई तरीका नहीं है। cot² क्या बनेगी बेटा? इसी तरह से कोसेक बोल दो बस, सेक की जगह बोलो। पता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे सोने लगते हैं, मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा होता हूँ, ऐसा होता है। तो अब याद हो गया हमें, tan² को क्या लिखते हैं? sec² x में, और उसको क्या लिखते हैं? cos² x-1। अब ये देखो कि ऐसे कन्वर्ट क्यों किया। अब बताओ, sec² किसका डिफरेंशिएशन होता था? tan का। tan x का sec² नहीं होता था? tan x का sec, तो sec² का इंटीग्रेशन tan x।
कुल मिला के हमें वहां पहुंचना पड़ता है जिसको हम जानते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, अच्छा जी, कॉट का माइनस कॉट एक्स, सॉरी, और इसका x प्लस सी। अच्छा, अब कुछ बच्चों मन में जरूर विचार हो रहा होगा कि मैं इसे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा याद कर लेता हूँ। तो ये वाली गलती हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर तुम सीधा याद करोगे, फिर तुम ये कहीं सीधा यूज करोगे और फिर ये तुम्हें सीधा कर देगा, ठीक है? ये ध्यान रखना कि हम इसे डायरेक्टली, मैंने आज तक कभी यूज नहीं करा डायरेक्टली, आप भी मत करना, ऐसे करना है कि कहीं कहीं इधर उधर बाई पार्ट्स में इसके साथ पंगा ले लो और फिर तुम्हारे साथ ये पंगा कर दे। तो जो डायरेक्ट होगा वो बोलूंगा, ठीक है? टेक्निक 1 10th का यूज हो गया, 10th क्लास का यूज। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको 11th क्लास का यूज। वो कहाँ होगा उसे ध्यान सुनो। किस में होगा जी? कि सर कॉस स्क्वायर एक्स में और साइन स्क्वायर एक्स में। अब होगा 11th क्लास का यूज। कैसे? कि सर हमने पढ़ रखा है 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, पढ़ा हुआ है ना, अभी यूज भी किया था, यही है जी। तो याद रखना, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ये हमेशा किससे होंगे? हाफ एंगल फॉर्मूले से, और कोई तरीका आगे भी नहीं आएगा। साइन स्क्वायर एक्स, तभी मैं कहता था कि कम से कम हाफ एंगल फॉर्मूले इतने तो लर्न करने पड़ेंगे। और ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ 2x होता तो वहाँ आधा एंगल आता है x, ठीक है? तो आप बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं वहां से क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉस, अगर वहां x है तो वहां 2x है, यहाँ x है तो यहाँ पे बाई 2। और इस साइन स्क्वायर एक्स की क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस, अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x है, बस याद रखना डबल है, 2x/2। अब देखिए, आपने इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पढ़ा था, क्या था? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपने साइन एक्स पढ़ा था। और अगर मैं इस एक्स को कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ? ए एक्स प्लस, तो इसको एक्स ही बोलूंगा, कॉस एक्स का क्या बोलूंगा? साइन एक्स। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? ए से डिवाइड। कोई कहे जी सर क्या मैं इसे एक्स बोल सकता हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे इसे भी ए एक्स प्लस बी पढ़ते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, दिख तो वैसे ही रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी। कॉस ए एक्स ये नहीं है, इसका इंटीग्रेशन आगे भी कभी नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन आगे भी नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। तो मैं इतना भी दोबारा बता के चल रहा हूँ। देखो बेटा, कांस्टेंट आउटसाइड बाहर रख लिया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। क्या ये कॉस एक्स है? हाँ सर, ए एक्स बी की वैल्यू 0 है, नो प्रॉब्लम। ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। लेकिन ये एक्स था नहीं, हमने एक्स लेट किया था 2 से डिवाइड, नहीं समझ में आई? फिर कांस्टेंट आउटसाइड, और इस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और कॉस एक्स रीड कर रहा हूँ, कॉस एक्स नहीं है, यानी कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, और रीड में कर सकता हूँ इसे, कॉस एक्स था फिर से साइन एक्स, कोफिशिएंट एक्स से डिवाइड प्लस सी। ये 2 से 2 मत काटना बेटा, है कभी गुस्से में आ जाओ, पेल दो इधर से इधर, किसी के घर में घुस के जो है अत्याचार कर दो इसके ऊपर, ठीक है जी? क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको टेक्निक 2 बता दी। किस किस की बता दी? साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर स्कॉट स्क्वायर पहली, दूसरी साइन स्क्वायर स्कॉट स्क्वायर, सब तीसरी आने वाली है, नोट कर लिए? अब है कॉस क्यूब एक्स, साथ साथ लिखें बेटा, और साइन क्यूब एक्स। तो ये आपका हमेशा 11th वाले फॉर्मूले से होगा, साइन 3a और कॉस 3a, ठीक है? तो साइन 3a का फॉर्मूला आजकल चल रहा है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और कॉस 3a क्या चल रहा है बेटा? कॉस 3x 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है? अब हमें यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या बनेगी बेटा? ये इंगे आएगा और ये उंगे जाएगा, क्या बन गया साइन क्यूब एक्स? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, नहीं समझ में आया? और इससे 4 कॉस क्यूब एक्स क्या आ गया? केवल इसको इधर ले जाना है, ये कितना बन जाएगा? कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4।
तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि इसी फॉर्मूले से होगा और किससे नहीं होगा। ये टेक्निक 3 हो गई है ना। हाँ जी। अब तो ये सारे इंटीग्रेशन हो गए। ये कॉस एक्स है और इसको मैं एक्स पढ़ सकता हूँ। वो तो प्योर एक्स है और उसको मैं एक्स पढ़ सकता हूँ। तो लेकिन पढ़ सकता हूँ तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/4 तो बाहर रखो भाई। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या चल रहा है आजकल, साइन एक्स। इसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये 3 अंदर ही है कॉस एक्स का, फिर साइन एक्स। ऐसे ही बेटा 1/4 तो आउटसाइड, 3 बाहर है और साइन का कितना बनेगा, माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन का इंटीग्रेशन, इसे मैं एक्स पढ़ सकता हूँ तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, लेकिन हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आंसर हो गया। तो टेक्निक 3 खत्म हो गई। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। आगे चलें। अब जनरली क्वेश्चन हमारा कहाँ तक जाता है कि सर साइन की पावर 4 तक, अगर इस डायरेक्टली पूछता भी है तो, और कॉस की पावर 4। अब इनके लिए आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। वही जो काम टेक्निक 3 में किया है वो काम 2 बार करना पड़ेगा। कैसे, इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का ट्रीटमेंट। साइन स्क्वायर एक्स को अभी अभी हमने रखना सिखाया था टेक्निक 2 में। क्या सिखाया था, 1 माइनस कॉस इसका डबल एंगल 2x/2, या नहीं। और सर 1/4 तो रखो बाहर। ये क्या बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। अच्छा, जिस प्रकार हमें cos x से डर नहीं लगता, उसी प्रकार हमें cos ax प्लस b से भी नहीं लगता। लेकिन ये जो पावर ऊपर आती है इससे फिर डर लगता है। फिर cos स्क्वायर बन गया है। तो देखो, जब तक यहाँ टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, लेकिन स्क्वायर तो है। आप इसे cos 2x ना देखें, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो ये ax प्लस b है, तो इससे टेंशन नहीं है, टेंशन स्क्वायर से है। तो कॉस स्क्वायर का ट्रीटमेंट सोचे, cos 2x के पीछे ना पड़े। क्या बोला मैंने, 2x से क्या करना। फिर तो मेरा, अरे एक चीज बताओ, अगर ये यहाँ पर सोचो एक मिनट के लिए, ये 2 नहीं होता, सर cos ax प्लस बी है, नहीं समझे, फिर क्या करना है। तो ये 2 थोड़ा डरा रहा है। जो आर्ग्यूमेंट में cos के अंदर 2 है वो थोड़ा ना कह रहा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ। बहुत से तो उस 2x को देख रहे हैं। वो तो 2x फ्रेम में है ही नहीं, वो तो cos ax प्लस cos x है। वो तो cos x है। x जिसको हम मान लेते हैं, जब हम मानते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, लीनियर को मानते हैं। तो सर डर तो हमें किस चीज से है, इस 2 से। और cos स्क्वायर का ट्रीटमेंट, तो इस 2x की वजह से परेशान ना हो। मैं तो कह रहा हूँ cos स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर 11x/2 भी लिखा हो। सर मैं इससे थोड़ा डर रहा हूँ, मैं तो इसे ax प्लस भी पढ़ रहा हूँ, मुझे तो डर इससे है। तो बच्चे जो ये सोच रहे होते हैं ना कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद भी है, फिर वो इसी 11x/2 से डर रहे हैं। अबे ये तो ax प्लस बी भी 0 है, डर किस बात का है, स्क्वायर का। और सर कॉस स्क्वायर ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है, 1 + cos 2a में आता है cos²2 cos²a। अगर यहाँ a आता है तो यहाँ 2x चला आता है, तो ये जो ऊपर वाला 2a खत्म हो जाता है। कैसे, कैसे जी, ये नीचे आ गया 1 + cos, जो यहाँ एंगल लिखा था उसका डबल, तो 11x आ गया। पूरे के नीचे बाई 2, भारी लिख लो यार, तो पढ़े लिखे हो। तो सर ये जो डिग्री डरा रही थी हट गई। कुछ लोग इससे भी डर रहे हैं, प्लीज इससे ना डरें। 11x/2, क्या मैं तो कह रहा हूँ ये ऐसे भी लिखा होता cos² 0.4x प्लस √3। कि अब तो मर गया बिल्कुल, मैं तो पंखे से लटकूंगा। यार ये तो x है, ये तो x है, इसे देख के ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं करा। ये तो x है, अरे इससे डरना है मेरे भाई, इससे डरना है। इसका ट्रीटमेंट साफ दिख रहा है। सर यहां से cos स्क्वायर क्या लिखोगे, 1 + cos इसका डबल एंगल, डबल कितना हो गया, 0.8x प्लस 2√3/2। ये बाई 2 यहाँ, अब बताओ, तो कॉस लीनियर है,
तो cos x का sin x अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, 0.8। आप समझे, हमें ऊपर स्क्वायर और क्यूब से दिक्कत है, वो हम cos 3a और cos 2a के फॉर्मूले से उस क्यूब को, उस स्क्वायर को एंगल में पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब ये है, उस स्क्वायर को हमने एंगल में पहुंचा दिया। कोई तो सोचा फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला ही सोच रहा, वो जो स्क्वायर था उसका निवारण कर दिया, उसका दोष हटा दिया और ये पहुंच गया यहाँ। समझ गए, क्लियर है? केवल फॉर्मूला नहीं है, समझने की कोशिश करो। तो देखो भैया, इस 2x से डर रहे, ये स्क्वायर है इससे डर रहे, और इसको स्क्वायर को एंगल में घुसाया जा सकता है इस तरीके से, फॉर्मूले की हेल्प से। तो आ जाओ 1/4। हाँ जी, 1 का तो इंटीग्रेशन कर दूं, चलो पहले कर ही लूं। कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस, और a का 2a, 2a का मतलब 4x बाई 2। अब देखो सारे के सारे पार्ट्स इंटीग्रेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस एक्स है, ये भी कॉस एक्स है क्योंकि लीनियर है। हाँ जी, क्या बोलो, 1/4 बोलो जी। 1 का x, 1/2 रखो आउटसाइड, ब्रैकेट लगा लिया। 1 का x, इसका साइन एक्स बोलो, और a से डिवाइड, कॉस एक्स पढ़ो, साइन एक्स बोलो, a से डिवाइड। खोपड़ी में बात आई। देखो मैंने इतनी इतनी गंदी गंदी चीज बताई ताकि आप भूले ना इसको, ठीक है ना? नहीं तो केवल क्वेश्चन का आना एम होता तो मुझे इसके लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। तो हम आर्ग्यूमेंट से कभी नहीं डरेंगे, हमें इंटीग्रेशन में किससे डर लगता है, पावर से। तो स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 को देख लिया हमने, पावर 4 में 2 बार हाफ एंगल लगता है, पावर 4 में 2 बार हाफ एंगल, आपने नोट कर लिया होगा ये तो, है ना? तो साइन की पावर 4 अगर हो गया है तो कॉस की पावर 4 भी शायद हो जाना चाहिए। चल दूं आगे, अब आ जाओ, कॉस की पावर 4 करना है ना। इसको क्या लिखेंगे बेटा जी, कॉस, हे भगवान, 1 प्लस पे जल्दी आ गया बच्चा, स्पीड वाला है। फिर कॉस स्क्वायर का ट्रीटमेंट है, कॉस की पावर 4 को 2 बार लिख के, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर से फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर है, जिसमें कॉस स्क्वायर आएगा उसकी बात करेंगे। तो यहाँ a होता है तो यहाँ 2a हो जाता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स है तो यार 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, 1/4 क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लो जी, फिर से ऊपर छत पे 2 आ गया, तो सर 2 छत पे आ गया तो कॉस स्क्वायर दिख गया ना। ये तो x है ना, हाँ सर ये x है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेंज करो, क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस इसका डबल एंगल बाई 2, क्या लिखूं, 1 प्लस कॉस इसका डबल एंगल, यानी कि 4x/2। शायद सारे जितने भी टर्म्स हैं इसके अंदर मेरे हिसाब से इंटीग्रेबल है, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। तो जो थोड़ा तमीज से लिखना, 1 का इंटीग्रेशन x, ये इंटीग्रेशन साइन नहीं है, ब्रैकेट है, 1/2 आउटसाइड, एक ब्रैकेट और लगाया है। अब 1 का x, कॉस एक्स का साइन एक्स अपॉन 4, अब फिर कॉस एक्स का कॉस एक्स अपॉन, ओ सॉरी, साइन साइन एक्स, एक्स ही बोल रहा हूं लेकिन ए से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस सी। क्लियर? अब तो एक्स दिखने लगा, हम किस किस को एक्स बोल सकते हैं, ए एक्स प्लस बी। डर किससे लगता है, साइन स्क्वायर तो हाफ एंगल, साइन की पावर 4 2 बार हाफ एंगल, साइन क्यूब 1/3 एंगल एक ही बार। समझ गए? चल रहे आगे। अब देखिए ये बीच बीच में आएंगे तो हम देखेंगे, अभी भी मैंने इंटीग्रेशन का एक भी फॉर्मूला नहीं बताया आपको, देख रहे होगे, एक भी फॉर्मूला मैंने आपको इंटीग्रेशन का नहीं बताया। तो आप देखिए, ये तो हमने कल करा दिया था आपको, ये भी हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर में करा चुका ना, साइन क्यूब करा दिया, कॉस क्यूब करा, दिख रहा है, ये मैंने करा दिए थे। अब जैसे यहाँ है कि सर ये तो प्रोडक्ट में आ गया, तो प्रोडक्ट में मैंने नहीं कहा था कभी भी स्प्लिट अलग अलग होता है, एडिशन में कहा था, क्योंकि हमने पढ़ाया था आपको किसका, अलजेब्रा ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया था ना। प्लस और माइनस में 2 फंक्शन तो आप उन्हें ब्रेक कर सकते हैं, पढ़ाया था, या भूल गए? फर्स्ट डे अलजेब्रा पढ़ाया था इंडेफिनिट का।
लेकिन अगर ये प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं f1 और f2x, तो आप इनको अलग अलग ऐसे नहीं कर सकते कि f1x एक में ले लिया इनटू f2x एक में ले लिया। मल्टीप्लाई में ये ऑपरेशन वैलिड नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे में सिखा के आ रहा हूं उस बात को। कभी ये पता पड़ा कि सर मुझे तो ये भी आता है, सर मुझे तो F2 भी आता है, जैसे अभी ये भी आता है और सर ये भी आता है, सर दोनों को अलग कर लो, दोनों को अलग कर लेंगे। तो ऐसा तो केवल प्लस और माइनस में होगा। याद आ गया होगा। इनडेफिनेट में सबसे बड़ी समस्या पता है, प्रैक्टिस की है। आप सच बता रहा हूँ, कितने भी इंटेलिजेंट है, पूरा इंडेफिनेट करने के बाद 1 महीना रुक जाना, मतलब इनडेफिनेट और डेफिनेट जैसी चीज देखना मत। आपको फिर से बेचारा वहीं रिकॉल करना पड़ेगा, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना पीछे आके आपको कम पढ़ना पड़ेगा। इस पे टाइम दो, बुक आपके पास है, एग्जाम्पल्स करो एक्सरसाइज के साथ साथ, समझ गए। अभी एग्जाम चल रहा है तो फिर 2-3 दिन मिलते हैं, 3 दिन की छुट्टी मिलती है, मगर टाइम तो पढ़ाई को देना ही पड़ेगा। यूट्यूब से हट के सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़े। कंपटीशन क्वेश्चंस को इंडेफिनिट अभी मत करना, आप इंटेलिजेंट तो अभी मत करना बिल्कुल भी, है ना, नुकसान में रहोगे। जो चल रहा है उसे पढ़ते हो कंपटीशन का, इसे मत पढ़ना। जब ये इंडेफिनिट पूरा हो जाए फिर पढ़ना कंपटीशन का, अभी नहीं, बिल्कुल टच भी मत कर देना, है ना। बेकार में कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा भाई मैं इनको अलग अलग तो कर नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट में, कि सर क्या करूं, कि सर इनका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, फिर मुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, नहीं समझे। सर दिख गया फॉर्मूला, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। बेहतरीन क्वेश्चन है। ये अनवांटेड ऑपरेशन मत अप्लाई कर देना। तो ये बन गया साइन 2x, और सर कांस्टेंट है, ये नीचे वाला 4 तो बाहर ले लूं और एक स्क्वायर यहाँ आएगा। भाई ये तो साइन 2x बना, उसका स्क्वायर यहाँ। कि सर क्या मैं इसे साइन स्क्वायर लीनियर है? हाँ सर साइन स्क्वायर एक्स पढ़ सकता हूँ। कि हाँ सर साइन, तो सर साइन स्क्वायर का ट्रीटमेंट कर दो। अब साइन स्क्वायर कब आता था बोलो? 1 - cos 2x, ये आता था 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे इसका डबल था, ट्वाइस। तो ठीक है सर, सर ये एक्स तो है ना, तभी चलना, जबरदस्ती मत करना। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ गया तो तुम्हारी औकात नहीं है कभी ये इसमें घुस जाओ, ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। इतना सीखना ज्यादा जरूरी है कि हम वो सीखें क्या नहीं होगा। आप क्या सीख रहे हो, हमेशा ठीक ठीक करते चले जाते हो, वही गड़बड़ है। जब आप उस दिन ज्यादा अच्छा पढ़ते हो, जिस दिन तुमसे क्वेश्चन वो नहीं होता, उस दिन पता पड़ता है यार ये तो सच में अब समझ में आया टॉपिक, है ना। तो यही कहानी कि बच्चे से वो कह रहे साइन स्क्वायर ट्रीटमेंट सर ने सिखाया, मैंने साइन स्क्वायर एक्स सिखाया है, दिस इज नॉट सेट टू बी एक्स। एक्स प्लस बी तक मैं एक्स लेता हूँ, या तो इसे लीनियर बना ले अंदर, नो प्रॉब्लम, लगा ट्रीटमेंट, सुनाई दे गया। साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, यानी एक्स में उसे रीड कर सकूं, इसको नहीं कर सकते आप, आपसे आगे भी नहीं होगा। दोबारा कह रहा हूं, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं होगा, ये जो उसी को ये नहीं होगा। तो ठीक है, हमने देखा साइन स्क्वायर एक्स पढ़ सकता हूँ, हाँ सर क्या हो गया इंटीग्रेशन बताइए। पहले तो ऑपरेशन अप्लाई करो, साइन स्क्वायर क्या बनेगा 1 - cos, इस एंगल का डबल यानी कि 4x, और बाई 2 और आएगा। तू कैसे लिखा है मैंने, ठीक है जी। कि सर देखा ये डिग्री खत्म हो गई है ना, एंगल में तो लीनियर है कोई दिक्कत नहीं। 1/8 बाहर यानी 2 बाहर, हाँ जी 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, 4/4, खूब यूज हो गया बेटा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, कॉस साइन स्क्वायर भी यूज हो गया और तोड़ते नहीं है प्रोडक्ट में, आप सीख गए। चलने आगे, सेम हम यहाँ आए, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन से पता है हम ये सीखते जो टीचर ने बता दिया वैसे करेंगे। अबे तुम अपनी कल सोचो, और इंटीग्रेशन का अलजेब्रा सोचो कि क्या वो लग रहा है इंडेफिनिट का अलजेब्रा। क्या मैं इसे अलग साइन क्यूब अलग जानता हूँ? यस सर। कॉस क्यूब अलग जानता हूँ? कैसे जानते हो सर? 1/3 एंगल फॉर्मूले से। लेकिन सर ये प्रोडक्ट में लिखा है, अलग अलग नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब, समझ गए। तो साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब क्या बन गया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, क्या बन गया साइन 2x/8, और ये होल क्यूब कहाँ गया यहाँ पे।
क्या मुझे साइन क्यूब एक्स दिखाई दे रहा है? एक्स क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि अंदर क्या है, लीनियर, गुड। तो साइन क्यूब का, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बता? साइन 3x का बोलो, 3 sin x -4 sin क्यूब है। कभी भी कॉपी किताब लेके याद मत करना अलग से फॉर्म में लिख के, जब क्वेश्चंस करोगे तभी लिखना है, 2-3 बार अपना आप याद हो जाएगा। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? 4 sin क्यूब एक्स बन गया, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, 3 sin x -sin 3x, और ये अपॉन 4। तो ये याद रखना, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे इसका ट्रिपल है, और यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे सेम है। ऐसे याद कर सकते हो कि जब मैं इसको इधर लेके, क्योंकि मुझे साइन क्यूब की वैल्यू रखनी है, इसको इधर ले गया इसको, तो यहाँ तो सेम एंगल है और यहाँ पे ट्रिपल एंगल है। तो ठीक है, स्टार्ट हो गए हम भी। हाँ जी, साइन क्यूब की 3, सर पहले क्या है, सेम एंगल तो 2x, और यहाँ पे क्या है सर, थ्राइस एंगल का थ्राइस, कितना हो गया, 6x। क्या बताओ, ठीक लिखा बेटा? समझ गए भाई? भाई साइन क्यूब की वैल्यू रखनी थी तो मैं इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया, लेकिन यहाँ एंगल डिफरेंट था, हाँ लीनियर ही। तो मैंने कहा यहाँ तो सेम एंगल आता है और यहाँ पे क्या आता है, 3 टाइम्स × 3। तो ठीक है, क्या है बेटा, बाई 4। अच्छा वो 4 रह गया, तो ये कर तो दिया था 8। अच्छा अच्छा, पहले से था, तो बाई 4 और लिख लो भाई, ये जो इसके नीचे आएगा। तो बाहर लिखो कांस्टेंट है 1/32। अब मुझे बताइए क्या सारे इंटीग्रेबल है? हाँ जी सर, साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, -cos x। लेकिन ये x था नहीं, लीनियर था, 2 से डिवाइड, फिर साइन एक्स का, फिर -cos x, ये x था नहीं, लीनियर था, डिवाइडेड बाई 6 प्लस। लॉजिक क्लियर हुआ? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां भी सुनो अंत तक ये क्वेश्चन बनेगा। लास्ट आप कर रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तब भी ये ऐसे ही होगा, तब भी वहां पे भी ये ऐसे ही होगा। सीखना ही है इसको, मैं कुछ और कलाकारी मत लगाना, आती भी हो तो, सोचना भी नहीं है बिल्कुल भी। देखो बेटा, मैंने ये भी करा दिया, मैंने कॉस स्क्वायर भी करा दिया, मैंने ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, पावर 4। ठीक है, और मेहनत करा दी, और मेहनत करा ली हमसे। इतना टफ देना नहीं चाहिए, पर टफ हो गया। स्प्लिट कर सकते हो क्या ऐसे ही प्रोडक्ट में? नहीं सर। तो क्या करेंगे, बिल्कुल। तो हम स्टार्ट हो गए भाई, साइन एक्स कॉस एक्स का होल पावर 4। क्या करना है बेटा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया, ये वाला 2 तो आ गया बाहर, कितना बन गया, 2 की पावर 4, 16, और ये साइन 2x पावर 4। हाँ जी, साइन की पावर 4 का ट्रीटमेंट सिखाया था, साइन की पावर 4x। क्या ये x है सर, ये तो लीनियर x है, तो मुझे डर नहीं है, मैं तो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लूंगा, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब बताओ इस साइन स्क्वायर का ट्रीटमेंट क्या होता था? सर 1 - cos 2a = 2 sin स्क्वायर a। अगर यहाँ एंगल a होता है तो उसका डबल आ जाता है। तो ठीक है सर, साइन स्क्वायर का ट्रीटमेंट तो मुझे पता है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस, हाँ जी इसका डबल एंगल करना ना, कितना हो गया, 4x/2 का होल स्क्वायर, 1/16। हाँ जी, 1/4 बाहर 2 की वजह से, और ये हो गया 1 - cos 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। अब हम आ गए यहाँ पे, 1/16 × 64। ठीक है जी। हाँ, अब इसमें होल स्क्वायर फिर आएगा, a² + b², क्या बनेगा, a² + b²। सर ऊपर वाले स्क्वायर से डरते हैं हम तो, -2ab। हाँ जी, अ, देवांश। हाँ बेटा, अब ये किसी बच्चे को समझाना कैसे बताओगे? ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, कैसे? हम इसका साइन 4x/4, ये तो इंटीग्रेबल है, 1 है,
ये एक्स है सर, लेकिन फिर कॉस स्क्वायर आ गया, तो कॉस स्क्वायर तो फिर लिखना पड़ेगा क्या, 1 + cos 2 है। इससे बिल्कुल सही बोला कि सर कॉस स्क्वायर में भी जो एंगल हो वो लीनियर हो, तब फायदा, नहीं तो फिर इस फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला। ये बात बार बार बता रहा हूँ, है ना। तो सर हाँ, ये तो कॉस स्क्वायर लीनियर है अंदर। तो बताओ जी क्या लिखे, बताओ देवांश, बोलो। 1 + cos, इसका डबल एंगल कितना, 8x, और ये बाई 2, ये भी तो आएगा बाई 2। और सर ये तो मुझे पता ही है, मैं एक साथ सबका इंटीग्रेशन कर लूंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, चलो कर ही तो, छोड़ो बाद में जुड़ा जाएगा जो जुड़ना है। 1 का इंटीग्रेशन x, ये 1/2 आउटसाइड, इस 1 का x cos 8x का sin 8x/8, फिर sin 4x/4। मैं पता क्यों कह रहा था जुड़ घट जाएगा, x/2 और x कितना हो जाएगा, ये मैं कहता, मैं चलो छोड़ो, समझ जाओगे आप, और सब सेम, +c। क्लियर हो गया। तो यार ये अच्छे क्वेश्चन है, 2 बार ट्रीटमेंट लग गया, 2 बार हाफ एंगल लग गया, समझ रहे। और ये क्वेश्चन बनते बाय पार्ट्स में जगह जगह, ठीक है। चल दूं आगे। देखो ये कॉस ही होगा, समझ लेना, कैपिटल S लिख दूंगा साइन होगा, तुम्हें पता ही है, और स्मॉल x लिख दूंगा सेक होगा, ठीक है। राइटिंग के चक्कर में तो इंटीग्रेशन होगा 6 साल में। अब मुझे बताओ भाई, जिससे पूछे वो बोलेगा भाई। क्या नाम है, कृष्णा, बोलो बेटा। क्या समझ में आ रहा है, बच्चे को समझाना है। और उसके साथ साथ ये बोलो सर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ट्रीटमेंट हाफ एंगल फॉर्मूला cos 2a वाला है, बट साथ साथ क्या होना चाहिए, उस आर्ग्यूमेंट में क्या होना चाहिए, लीनियर। इस बात पे मैं फोकस कर रहा हूं बार बार। आपसे कोई कहने लगे कि सर ये क्वेश्चन करके दिखाओ, sin2x², सर किसी की औकात नहीं क्वेश्चन कर दे, भैया इसको जो नोट क्या करो, जो नहीं हो सकता, बार बार कह रहा हूं। आप जो हो सकता है तो सब जगह सोल्ड मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नहीं होगा वो ये है। कल को ये मिल जाए, sin2x³ + 1, सर ये किसी की औकात नहीं इस इंटीग्रेशन को कर दे। आप मेरे इसको जो नोट करें जो मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट करें, नहीं तो मैं ऐसे क्यों बोलता भाई। ट्रीटमेंट भी sin² का तब लगेगा जब sin² का ट्रीटमेंट जब यहाँ लीनियर हो, तब मैं इसे एक्सीड कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे लिए तो बेकार है यार ये। मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा वो वाला, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा वो वाला। वो कह रहा है सर एक काम करो, फॉर्मूला तो लगाने में क्या टेंशन है, मुझे बताओ। अरे ट्रिग्नोमेट्री ये थोड़ा कह रहे तुम फॉर्मूला, तुम बताओ, मैं लगाता हूँ देखो फॉर्मूला। देखो कोई कह दी इंटीग्रेशन करना है, बच्चे को दे दिया, बच्चा करने बैठ गया घोंचू। आप बताइए 1 - cos 2a इज 2 sin² है, समझना बात को क्या करने वाला हूँ। अब sin² का फॉर्मूला बना 1 - cos, इसका डबल एंगल, तो कितना हो गया 2x²/2। क्यों मना कर रहा हूं आपको बार बार, आप समझे शायद, अरे आप समझे। ये इंटीग्रेशन कौन करेगा, इसका तो x हो गया, इसको क्या मैं कर दूं इंटीग्रेट। अरे cos x तो कर सकता हूँ, cos ax + b कर सकता हूँ, cos 2x² कहां से कर दूंगा मैं। कितने बच्चों की बात पता पड़ गई थी, मैं क्यों मना कर रहा था, पता पड़ गई थी, यूं मना कर रहा था। क्योंकि अगर मैं उसका डबल एंगल करके भी लाऊंगा तो वहां तो x² दिखाई देता ही रहेगा। तो मैं cos ax + b तक कर सकता हूँ, इसे तो मैं कर ही सकता, तो इंटीग्रेशन ये होगा ही नहीं ना। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन अगर आपसे वो कहने लगे कोई cos x² करो, तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, cos ax + b हो सकता है। फर्स्ट डे जब लीनियर पढ़ा तब भी पढ़ाया था ये बात, याद आ गया होगा शायद। तो सर ये तो सर मेरे हिसाब से sin² x है, और आर्ग्यूमेंट में x होना चाहिए, sin² x का ट्रीटमेंट मेरे पास है, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - cos
4x प्लस 10/2। ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास क्वेश्चन है सर, ये तो आप पहले करा चुके। क्या cos x रीड कर सकता हूँ? यस, cos x का sin x डिवाइडेड बाई प्लस c। क्वेश्चन इज ओवर। सिंप्लीफाई मत करना, ये सिंप्लीफाइड है, इसमें कुछ नहीं करना कारीगरी, सबने कर भी लिया होगा शायद क्वेश्चन, मैं जबरदस्ती टाइम खराब कर रहा था आपका। चलो आ गया, ये भी हो गया। साइन की कॉस की पावर 4x, एंगल तो लीनियर है, हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर एक्स ही है, बस x/2 है तो क्या फर्क पड़ता है। कॉस स्क्वायर लीनियर ही है ना, लीनियर ही है ना, nx 2x 3x 4x। चलिए साइन स्क्वायर ये भी हो गया। अब आए हम यहाँ पर, अब थोड़ी खूबसूरती वाली बातें और सीखते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन केवल कब होता है? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। इसमें सर्ड आ गया है, रूट। कभी कोई ऐसा सर डिवाइड कर लो, डिग्री सेम है, ऊपर नीचे डिग्री सेम नहीं है, 1 है, ये 1 की पावर 1/2 भी आ गया, तो नीचे पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिवाइड वाली बात दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे सर, फिर तो एडजस्टमेंट ही बाकी रह गई। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से बनाते हैं। तो ऊपर 2x बनना चाहिए पहले, या नहीं? ऊपर बनना चाहिए पहले 2x। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस 2 को मैंने दूर रखा, क्यों रखा? अरे क्यों रखा कि सर मैं कोशिश कर रहा हूं फॉर्म न्यूमिनेटर सेम एज डिनोमिनेटर, यही कोशिश कर रहा हूं, बनेगा। अच्छा, ये बात भी मेरे ध्यान में है कि ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है, जो लिखा हुआ है, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद डिनोमिनेटर कभी भी आता ही है, खत्म नहीं होता। अब बोला था ना मैंने आपको, जब स्प्लिटिंग करते हो डिनोमिनेटर फिर आएगा। तो भैया आप स्प्लिट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो कि सर स्प्लिट करूंगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो ये तो दिखाई देगा ही डिनोमिनेटर में, तो इसका इंडिकेशन तो आना चाहिए कि जी स्प्लिट कर दो। तो इसका इंडिकेशन तो मुझे आता है। ये अगर ऐसा है और डिनोमिनेटर में भी है, तो मैं तो इसे एक्स की पावर एन पढ़ता हूं, क्योंकि अंदर क्या है, लीनियर है। अरे एक्स प्लस बी अंदर, तो एक्स की पावर एन, क्या मैं इसे एक्स बोल सकता हूँ? यस सर, एक्स की पावर एन लग जाएगा पावर फॉर्मूला। तो ठीक है, यानी अगर स्प्लिट करे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें ना। ठीक है जी, अब 2x+2, 2 से डिवाइड, 2 से, अब क्या चाहिए यहाँ पे सेम बनाने के लिए? -1 + 1। अब यहां से मैं स्प्लिट करूंगा, सेम बन गया। सेम बनने से कुछ फायदा हुआ भाई? ये 3/2, कुछ फायदा हुआ भाई? हाँ सर, सारे फॉर्मूले दिखाई दे गए। ये तो आपने अभी लिख के दिखाया था, क्या? 2x - 1 की पावर -½ ये भी पावर फॉर्मूला है एक्स की पावर एन, बिकॉज वी कैन रीड इट एक्स। और ये सर हम जानते हैं, अगर √x नीचे लिखा और x ऊपर लिखा तो शायद √x बचेगा। तो ऊपर भी क्या बच गया ये बोलो? √x, यानी 2x - 1 की पावर n, यानी x की पावर n। शायद दोनों फॉर्मूले दिख गए। क्या ये x है? यस सर, लीनियर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बोलो 3/2/3/2 और डिवाइडेड बाई, और क्या करना है आपको? दिस 2। ये भी कितना होगा? 2x - 1 की पावर 1 जोड़ा तो 3, हाफ हाफ, और इस 2 से डिवाइड, प्लस कॉन्स्टेंटेशन सी। ठीक है जी, समझ में आ गया वो है। मैं इन्हीं सब क्वेश्चन को और तो ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो करता तो ये सब बातें छुप जाती, इसलिए मैंने ऐसे कराया। लोग इसे ऐसे कराते हैं, 2x - 1 को t² सब्स्टिट्यूशन से, और ये सब बातें छुप जाती हैं, फिर ये कभी बातें होती नहीं। फिर हम कहीं लगा रहे होते हैं आगे, तो बच्चा कहता है यार सर ने बड़ी स्पेशल चीज बताई है, जबकि स्पेशल यहाँ होना चाहिए, वहां पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग सोचते हो 2x - 1 को t² ले लो, उससे मैंने नहीं कराया और ना ही मैं कराना चाहता। चल रहे आगे भाई। हाँ जी, अब ये कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से बेटा?
बोलो, टिक करो कौन कौन से हो जाएंगे। 33, 34, 35, 36, 37 और 39, 39 और 40। कौन कौन से बताए? 40, 39, 37, 36, 35, 34, 33, है ना। फिर भी अगर तुम्हारा देखो, समझ में वही लीनियर और रूट में लीनियर स्प्लिटिंग भाई, मेक डिनोमिनेटर सेम एज डिनोमिनेटर बनाओ और क्वेश्चन खत्म। अच्छा, इससे अब हमारे थोड़ा सा अलग कि सर अब की बार वो रूट ऊपर चला गया, इसमें रूट डिनोमिनेटर में था, इसमें रूट डिनोमिनेटर में, तो कोई दिक्कत नहीं। कि सर कहानी ये है कि अगर ऐसी कहीं बात बनती है तो हम क्या करेंगे कि सर हम ये जो रूट के बाहर लीनियर है ना, डिनोमिनेटर में रूट था, याद करो पीछे क्वेश्चंस में, तो हमने रूट वाले को सेम बनाया था, रूट जैसा ऊपर। अरे यार ये सेम नहीं बनाया था। अब पी बाई क्यू तो फॉर्म है नहीं, अब आगे मल्टीप्लाई में हो गया। तो अब मैं अपने इसको, किसको, ये जो बाहर वाली लीनियर है इसको बनाऊंगा, डिनोमिनेटर में था ना ये, इस जैसा। यानी मैं इसे x+2 को 3x+5 बनाऊंगा। x+2 को क्या बनाऊंगा, तो मुझे चाहिए 3x, तो मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लिख लिया दूर, नहीं समझ में आई? अरे अभी भी तो वही है, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। कितनी और चाहिए? 5, +5, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, -5 है बेटा। कहाँ पे ये 6 होगा? एक बार फिर मेरे से गलती हो गई होगी। पहले मुझे उसको आगे वाले को क्या बनाना है, पहले x फिर कांस्टेंट, पहले x बनाना है फिर कांस्टेंट। तो 3x पहले बनाना, तो 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 अच्छा है यहाँ पे आएगा, सॉरी ये 2 से 2, 3 से। अब कितना बनाना है? 5, +5 और बताइए। अब मैं यहीं से स्प्लिट करूंगा तो 1/3 और ये हो जाएगा 3x+5 और ये +1, 1 आएगा ना ये। बताइए कोई दिक्कत? 3 भी अंदर ले गया मैं, है ठीक है ना। तो अब बताइए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? हाँ सर, 1/3, 3x+5 और +1/3। आप इस चीज को छोड़ना चाह रहे थे, है ना। ये क्वेश्चन आगे भी हो जाएगा, 3x+5 को t² लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन फिर ये बातें कभी नहीं होती आपके सामने। अब बताइए, जैसे मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो ये 1/3 तो आउटसाइड, और ये पावर 1 और ये पावर हाफ है, कितनी हो जाएगी? 3/2, वेरी गुड। और ये 1/3, ये वाला 1/3, और ये कितना है? 3x+5 की पावर, हाँ। क्या ये लीनियर की पावर n है? पावर फॉर्मूला है, लगा दो फॉर्मूला, x की पावर n यानी 5/2/5/2, और क्या करना पड़ेगा? 3 से और डिवाइड। 1 ऐड करा, 3/2/3/2, क्योंकि ये लीनियर से लास्ट, और डिवाइडेड बाई 3। 2 वो बाद में एडजस्ट कर लेना, वो बात की चीज है ना। आंसर आंसर तो आप मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके कौन कौन से क्वेश्चन हो गए आपको दिख ही रहे होंगे, है ना, काफी सारे हो गए। तो कम से कम 4 क्वेश्चन, दो दो तो कर लें, आंसर मिलेगा तो खुशी मिलेगी ना। कर लेना दो दो क्वेश्चन। ये टाइप भी मैंने खत्म कर दी, आगे चलते हैं। नोट कर लिया था या नहीं? चलो, गुड। तो यहाँ पे आपका ये सब खत्म कर दिया काम, ये सारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई जी आपकी। देखो, टाइम तो लग गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये चीजें क्या है, ये तो सभी को पता है, 10th क्लास के बच्चे को। रेशनलाइज, रूट दिखता है तो नीचे से रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करके कर लेना। अब बताओ जी, कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो, कोई और मन में आ रहा हो तो। 18 करना चाहती हो? और 18 अरे बेटा, ये भी तो लीनियर अपॉन लीनियर तो लिखा है, होल स्क्वायर, तो क्या दिक्कत हो गई? सेम बना लेंगे उसको। हम तो क्या न्यूमरेटर को सेम बनाएंगे डिनोमिनेटर की तरह? तो सुनो, जरा इंग्लिश में लिखा है, लड़की घबरा गई। ये न्यूमिनेटर लिखा है ना, ax+b। सबसे क्या क्या बनाओगे? डिनोमिनेटर cx+d। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, a कॉमन लिया, a को बाहर ले लिया या नहीं? तो क्या हो जाएगा ये बोलो? a से डिवाइड कर दिया ना,
तो क्या हो गया x और b बाई a, यही है। अब मुझे क्या बनाना है सर, इसको cx बनाना है, तो c से डिवाइड, c से मल्टीप्लाई, ये भी समझ में आ गया होगा। और क्या बनाना है, cx प्लस डी और माइनस डी, अलग अलग कर दो, a बाई सी, और ये हो गया सी एक्स, अरे इंटीग्रेशन क्यों लगा रहा हूँ, छोड़ो, इंटीग्रेशन तो वहां लग जाएगा। ये कितना हो गया, सी एक्स प्लस डी, और प्लस लगा के लिख लो, पहले इसको लिख लो तो कितना बनेगा, बी सी पहले लिख लिया, फिर माइनस डी ए, नहीं समझ में आई, अपॉन ए। अब रख दोगे इसकी जगह, ये किसकी जगह, ए एक्स प्लस बी की जगह, अरे ठीक है। तो पहले एक्स बनाते हैं, तो एक्स बनाने के लिए पहले मैंने ए भाग लिया, अच्छा एक काम करते हैं, एक दूसरी अप्रोच सीखते हैं। हमें ए एक्स प्लस बी को बनाना है सी एक्स प्लस डी, तो मैंने सबसे पहले सी एक्स प्लस डी लिख लिया। एक कोशिश और, पहले मैं ऐसे बताना चाह रहा था ना। अब ये सी एक्स प्लस डी तो था नहीं, तो पहले सी को एडजस्ट करो, तो ये सी एक्स का कोफिशिएंट है लेकिन था तो ए, तो कैसे बनेगा, तो पहले तो ए आए और ए बाई सी, अब बन गया जी आपका ए एक्स। भाई मैंने तो क्या, मुझे पता है न्यूमरेटर मुझे ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे सी एक्स प्लस डी बनाना है, तो जो बनाना है मैंने पहले वो लिख लिया, सी एक्स प्लस डी, भाड़ में जाए क्या होगा। फिर मैंने कहा मैं एक्स को बैलेंस करता हूँ, था तो वो ए एक्स ही, मैंने ए एक्स बनाना, तो ए चाहिए, सी कटना चाहिए, तो ए बाई सी से मल्टीप्लाई, लेकिन इससे क्या हुआ, था तो यहाँ बी, लेकिन आ गया क्या, ए डी बाई सी, था तो यहाँ क्या, और क्या आ गया, तो ए डी बाई सी को बैलेंस करो, यानी इसको हटाओ, ए डी बाई सी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए डी बाई सी, ए डी सी बाई सी कट गए, था तो ऊपर बी, तो बी तो था ना। अब मुझे बताओ क्या ये ए एक्स प्लस बी है नहीं दोबारा से, सेम ही लिखा है मेरे बच्चे, तो ये तरीका अच्छा है। एक बार फिर किसी क्वेश्चन में बताऊं, ये तो हो गया। अब मुझे इसे क्या करना है, ए बाई सी, सी एक्स प्लस डी, प्लस, पहले मैं बी सी, जब बीच में प्लस अच्छा लगता है, माइनस डी है, नहीं तो आप माइनस की गलती कर जाते हैं, बटे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, नहीं समझ में बात, दो तरीके से मैंने बता दिया, इससे ज्यादा नहीं बता सकता कोई भी। ए बाई सी आउटसाइड, ये पावर जब स्प्लिट होगा यहाँ से तो इसके साथ कट के, ये तो वन अपॉन एक्स यानी कि लीनियर, और ये पूरा कांस्टेंट बाहर, क्या बी सी माइनस डी ए अपॉन सी, और ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये -2 है तो ऊपर ले जाएंगे, हाँ जी, ये तो एल एन बन गया, लॉग ऑफ किससे डिवाइड, सी से डिवाइड, और ये क्या बन गया, ये पूरा सेम, और सी एक्स प्लस डी की पावर -1 अपॉन -1, और कोफिशिएंट एक्स से डिवाइड, सी से डिवाइड प्लस सी, ये सेम है बेटा, जल्दी कर दिया क्या, ठीक है। अप्रोच समझ में, एडजस्टमेंट समझ में। आप किसी भी लीनियर को नीचे वाला सेम बनाने के लिए बड़ा आसानी से ऐसे सोच सकते हैं, आंसर मिल गया होगा, देखो, और कोई तरीके से नहीं हो रहा होगा, यही आंसर आ रहा होगा, कहाँ, यहाँ पे, ये सी थोड़ा बाई टू, अच्छा ये सी है, सी तो है, टू जैसा लग रहा होगा लेकिन सी है। अप्रोच समझ में आई कितनी बढ़िया है। तो एडजस्टमेंट आप लीनियर लीनियर कर सकते हैं बहुत जल्दी, इस तरीके से भी ये वाली बढ़िया अप्रोच है। आपने सेम चाहा, जो चाहिए वो लिख लिया, फिर सी पे ए एक्स पे पहुंचे, कितना चाहिए कि सर ये तो ए एक्स चाहिए, तो ए बाई सी, ये सर एक्स्ट्रा आ गया डी, इसको हटा दिया, और क्या चाहिए सर, बी चाहिए, बी जोड़ दो, खत्म, बैलेंस हो गई, ये चीज यही तो लिखी है, ब्रेक करके ठीक बना दिया। एक क्वेश्चन में फिर करके दिखा देता हूँ, हटाओ इसे, देखो, अगर तुम्हें किसी में करना है तो मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे बुरे से क्वेश्चन में कराया था ना, जैसे अब यही लिखा है, ठीक है, दिख रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन है, चाहे इसमें कर लो, देखो, जैसे मुझे ये क्वेश्चन करना है, मैंने नोट कर लिया क्या, 7x-2
भाई रूट वाले को तो आप, अच्छा कोई कहने लगे सर मैं भूल गया, मुझे किसको सेम बनाना था। बेटा बहुत ध्यान सुने करो, आप अगर नीचे पीछे आते हो तो उसकी वजह सुनना ना है ना, सुनने से सीखते हैं बेटा, सुनने और लिखने से। आप दिमाग के दो मत ले जाओ। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो यही भूल गया, इसको इस जैसा बनाओ या इसको, चलो वहां तो याद करा दिया आपने कि न्यूमिनेटर को बनाना है डिनोमिनेटर जैसा, कि सर वो तो याद रहेगा, लेकिन सर यहाँ तो किसको बनाऊं, मैं तो भूल गया। तो खदो एक बार बताओ, फिर तो कभी 26 का रूट निकालना होता, और अगर ये टूटता होता तो फिर तो 5 + 1 टनाटन, ऐसा कोई स्क्वायर रूट नहीं होता जो आप ना निकाल पाते। भाई आप तो कलाकार हो। तो ये पक्की बात है कि रूट नहीं टूटेगा, टूटेगा तो ये, और जब टूटेगा ये तो इसी को बनाना पड़ेगा इस जैसा। मुझे कैसे याद आता, नहीं तो मैं इसको बना लूँ कभी इसको बना लूँ इस जैसा। मैं क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमिने इसको बनाना पड़ेगा मुझे सेम जैसा ये है। तो मैंने इसको लिख लिया, किसको, जो बाहर है रूट के बाहर, कि सर ये टूट सकता है, तो जो टूट सकता है उसी को तो बनाएंगे। भाई पीछे आपने, कौन टूट सकता है, क्या सर ये टूट सकता है, जब पीछे आओ, कौन टूट सकता है कि सर ये टूट सकता है, ये थोड़ा टूटेगा नीचे वाला, या नीचे से भी स्प्लिट कर सकते हो, घर पे मिली अठन्नी, लो सर पापा लो 2 रुपए, जाओ मौज करो बाहर जाके, लो सर संजीव सर ने बता दिया था। फिर तो पापा रोज बाहर से ठंडी लेके आएंगे, तुम पापा को 2 रुपए बना के भेज दोगे, पापा जी की नौकरी छूट जाएगी। ठीक है, काम वाली को भी यही काम देना, वो भी चली जाएगी काम छोड़ के। फिर वो तुम्हारे पास क्यों आएगी, रोज ठंडी के 2 रुपए बनाएगी। तो रूट भी स्प्लिट नहीं होगा ना, डिनोमिनेटर से स्प्लिट होता है, तो हमें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर ऐसा बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये नहीं होता तो इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले देखा और 3x + 2 लिख दिया, बात ही खत्म। उसी अप्रोच से बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, बताओगी। मैंने इसको ये लिख दिया, लेकिन मेरा था तो 7x - 2, क्या करना चाहिए, कौन बच्चा बोलेगा, बोलो। नहीं, अरे यार दूसरे तरीके से बताओ, उसको ही सुनना चाह रहा, बता ईश्वर। हाँ सर आपका ये 3x + 2 आप बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे से आपने 3x + 2 पहले थोप दिया इसके ऊपर, लेकिन था तो 7x, तो इसे 7x बनाओ ना, तो 7 चाहिए बाई 3, ये 3 से 3 करके 7x बन गया। लेकिन आपने चाहा कुछ, था तो -2, आपको साथ में जबरदस्ती एक रेजिड्यू मिल गया, क्या मिल गया, 14/3। तो सर 14/3 आप सबट्रैक्ट कर दो ना, लो सर ये भी खत्म हो गया, 14/3 एक्स्ट्रा है तो खत्म कर दिया। चाहिए क्या, कुछ नहीं सर, -2 था पहले से वो लिख दिया। अब खुद सोचो, क्या ये 7x - 2 नहीं है। भाई तुमने कांस्टेंट खत्म कर दिया, उसको वो बना दिया, हो गया स्प्लिट। 7/3, इससे बढ़िया अप्रोच नहीं है। ये क्या, 3 दूनी 6 और ये 20/3, आप खुद देख लीजिए दोबारा से ये आ रहा होगा ये। तो 7x - 2 को मैं लिख दिया 7/3, और 3x + 2, ये सब चीजें पता होनी चाहिए बेटा, वहां आंसर इसी फॉर्म में लिख के देते हैं इंडेफिनिट, बड़े दुष्ट हैं वो। कभी भी t² ले करोगे वहां गलती हो जाएगी, वो आंसर नहीं मिलेगा। मैंने इंडेफिनिट बहुत देखा है, वो जान के ऐसा फंसाते हैं क्वेश्चन, फिर तुम एडजस्टमेंट करते हैं ना, होने की ना तुमसे। इनडेफिनेट में वो ये चाहते हैं, अगर तुमने इसे 3x + 2 को t² लिया तो आपको अलग से कांस्टेंट c की जगह कुछ चेंज करके तब वो आंसर मिल पाएगा, नहीं तो इनडेफिनेट का आंसर नहीं मिलता। अभी समझ नहीं रहे मेरे बात को, हाँ जी क्या हुआ, 7/3, ये क्या बना, 3x² 2 + 2x, नहीं समझ भाई, अरे 1 का x 2/3, हाँ जी कितना बन गया, x की पावर हाफ, x पढ़ सकता हूँ ना, कितना बन जाए 3/2/3/2/3 + c। तो देखो मैंने 2 बार अलग से भी एडजस्टमेंट आपको करना सिखा दिया, ठीक है। तो आप ऐसे पकड़ोगे जल्दी पकड़ में आएगी बात। ऐसे सेम इसको कर सकते हैं, कौन कराएगा, बस केवल ये स्प्लिटिंग कराऊंगा। चल भाई तू बता कदम, किसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा इसको तोड़ेगा, ऊपर वाले को बनाऊंगा इस जैसा, तो तुम ऊपर वाला लिख लो। अब इसे 4x + 7 बनाना है, तो पहले 4x + 7 लिख लो। अब बताओ, सबसे पहले x को बैलेंस करते हैं, था ये 4x, आ क्या रहा है 8x, तो क्या करना पड़े 2 से मल्टीप्लाई, फालतू में क्या मिल गया 14, 14 घटा दो, तुम्हें क्या चाहिए था 13, 13 ऊपर से लिख दिया। अब ये देख लो 8x + 3 13 ही है,
ये 8x+13 ही है, यहां से तो 8x बन गया, 14 14 कट गए, 13 ही ला, आगे स्प्लिट कर लो। ठीक है, तो ये बन गया 2 इंटू, बैठ जा बेटा, 4x+7 -1/√4x+7। अब देखिए ये जैसे स्प्लिट हुआ इसके नीचे गया, तो ये 4x+7 का हाफ हो गया, अरे समझ रहे हैं, माइनस, और ये हो गया 4x-7 की पावर -हाफ। ये स्टेप समझ में आया नहीं? अरे यार स्प्लिट कर दिया ना यहां से। और सुनो, ये 2 केवल इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, नहीं समझे? ये 2 केवल इसके साथ है ना? स्प्लिट हो गया ना, तो सब x की पावर n है। कैसे परेशान है? अच्छा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। एक बार खुद प्यार से मन से बैठे करना, आपको समझ में आ जाएगा। केवल शादी देखने से शादी का एहसास नहीं होता, करके देखे तब पता पड़ेगी, है ना? तो भैया की शादी में नाच लिया, बड़ा खुश है, उससे पता कर वो कितना खुश है। तो जैसे मैंने करा है ना, जब खुद करेगा अपने आप तब पता पड़ जाएगा, तब तेरी इससे शादी होगी, है ना? तब ये नचाई करा, 2 से डिवाइड नहीं करा, अपने आप करेगा बेटा तब पता पड़ेगी। चल रहे हैं आगे। तो एडजस्टमेंट जब बहुत सारे क्वेश्चंस में कर लेंगे दिख जाएगा, और आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है जी, अब आगे देखिए, एक टाइप और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ निकल जाओ, है ना? मैंने, देखो आप सोचो कि मैं लगभग लगभग तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर है इंडेफिनिट का, तीसरा लेक्चर है ना, और तीसरे लेक्चर में मैंने आपको इंडेफिनिट का एक भी फॉर्मूला नहीं बताया, सिंगल एक भी फॉर्मूला नहीं बताया मैंने आपको इंटीग्रेशन का, बताया कोई? भाई सीधे डिफरेंशिएशन के उल्टे सिखाए हैं, और सारी अप्रोच सिखाई। पहले लीनियर वाली अप्रोच सिखाई, फिर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सिखाया, फिर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सिखाया, फिर साइन क्यूब कॉस क्यूब सिखाया बस। और एक डिवीजन बताया कैसे करते हैं, कब करते हैं, और एक स्प्लिटिंग सिखाई है आज, है ना? अब आइए, ये फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लिख लो। 2 sin A cos A, ये इस प्रोडक्ट को, सॉरी बी, ये इस प्रोडक्ट को स्प्लिट कर देते हैं, क्या बन जाता है? sin A+B प्लस sin A-B। ठीक है, हम इंटीग्रेशन में स्प्लिटिंग तो सीख रहे हैं यार, मेन तो। और ये ट्रिग्नोमेट्री के टाइप की स्प्लिटिंग है, यहाँ प्रोडक्ट में साइन कॉस है, वहां स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होते क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएंगे हमारी। फिर 2 cos A cos B, क्या बनेगा? cos A+B माइनस प्लस cos A-B, दिखाई दे गया? और 2 sin A sin B, ये क्या बनता है भाई? cos A-B माइनस cos A+B। बस ये 3 फॉर्मूले याद करने। कोई चाहता है तो बीच में 2 cos A cos B करके ले याद कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी को करना ही है तो कर ले, मैं तो इनसे भी काम चला लेता हूँ। फिर भी लिखना तो लिख लो, क्योंकि कुछ कैसे ऐसे भी याद करते हैं, 2 cos A cos B, 2 cos A sin B। मुझे वैसे इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, पर अगर तुम्हें आता है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 होते हैं बेटा फॉर्मूले, ये भी कॉस है, ये साइन है। ठीक है, तो अब इनका एप्लीकेशन होगा, हो किस लिए रहा है ये, क्या वो कुछ गलती हो रही है? कहाँ पे? ये साइन है ना, मैं जान के कॉस कॉस बोल रहा था मैंने, कोई तो बच्चा बोलेगा साइन क्या, A-B, और सब तो ठीक है? चले भाई। तो ये कर क्या रहा है, ये कदम, ये प्रोडक्ट को स्प्लिट कर रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बीच में आ रहा है ना? चलिए, अब देखिए, जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है, क्या दिखाई दिया कि सर ये आप तो खुद भी जानते हैं, आप मुझे बताइए, क्या अगर ये क्वेश्चन अलग से sin 4x होता, क्या आपका हो नहीं जाता? और प्रोडक्ट में मैं इस तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकता, ये फंक्शन का अलजेब्रा इसका नहीं है, इंडेफिनिट का, पता है ना?
तो सर अब तो इसको तोड़ना है, तोड़े कैसे, ऐसे टूटेगा नहीं कि सर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सोचते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में एक कमी है क्या, यहाँ पे 2 भी था आगे, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करने के लिए हमने 2 अपनी तरफ से लगा दिया। पहला फॉर्मूला बना, दूसरा बना, पहला 2 साइन ए कॉस बी, तो ये होता है हाफ क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो दिस प्लस दिस कितना हो गया 7x, एंड दिस माइनस दिस कितना हो गया x। अरे समझे, तो सर ये तो साइन लीनियर आ गया, साइन x पढ़ सकता हूं तो साइन x है तो कॉस x बोल सकता हूं, माइनस का कॉस x, लेकिन आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ तो सीधा माइनस कॉस x ही आ जाएगा। अरे आई खोपड़ी में, तो क्यों हमने इसको ये फॉर्मूला अप्लाई कर, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प 11th वाली क्यों ली, 11th क्लास वाली हेल्प हमें इस वजह से लेनी पड़ी क्योंकि प्रोडक्ट अलग से स्प्लिट नहीं होता, एडिशन होता है, और जैसी एडिशन में आया हमने अलग अलग स्प्लिट करके दोनों पार्ट कर दिए, ठीक है नहीं। हाँ? चलो अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन दूसरा, क्या दिखाई दे रहा, कौन से नंबर का फॉर्मूला है बेटा, चौथे नंबर का। कमी किस चीज की यहाँ पे, क्यों फॉर्मूला लगा रहा हूं, कोई बच्चा बताएगा। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में स्प्लिट करना, ये थोड़ा ना कि मुझे फॉर्मूला आता तो मैं लगाऊंगा, मल्टीप्लाई में सर स्प्लिट नहीं होता। हाँ जी, क्या फॉर्मूला, कॉस माइनस कॉस, पहले में है ए माइनस बी, सही कह रहा हूँ क्या, दूसरे में है ए प्लस बी, इस फॉर्मूले थोड़ा उल्टी कहानी है, याद रखिएगा। अब बताइए, दोनों पार्ट इंटीग्रेबल है मेरे हिसाब से, ये हो गया कॉस एक्स और ये हो गया कॉस 5x। हाँ जी, ये क्या बन गया, कॉस एक्स का साइन एक्स, और ये भी एक्स रीड कर सकता हूँ, लीनियर है, कॉस एक्स का साइन एक्स, लेकिन क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड। अब तो टिप्स पे आ रहा होगा इंडेफिनिट, है ना, ठीक है, सोच पा रहे हो ना, चल दूँ आगे। अब देखिए, आपको मैंने यहाँ क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको करा दिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, है यहाँ तक करा दिए, चारों फॉर्मूले एक साथ यूज हो जाएंगे। अब इसके अंदर एक और करा रहा हूँ, पांचवा छठा आप खुद कर सकते हैं, अगर मैं पांचवा कर दूंगा तो पांचवा छठा और नौवां दसवां टिक कर लो, हो जाएंगे, पांचवा छठा नौवां दसवां। पांचवा करा रहा हूँ, क्या देखा कि सर ये तो प्रोडक्ट में 3 बार आ गया, तो मुझे पता है मुझे तोड़ना तो है ही, तो मैंने कहा इंटीग्रेशन क्या करेगा, पहले मुझे जब तोड़ना है ही तो क्यों ना तोड़ने से स्टार्ट करें। अरे समझ रहे ना, अरे प्रोडक्ट में अलग अलग स्प्लिट नहीं होता ना इंटीग्रेशन, तो सर बीच में स्प्लिट तो करना है ही, तो किस चीज की कमी है कि सर एक फॉर्मूला अलग से बनाओ, 2 cos 2x और cos 4x, नहीं समझे। अरे यार जब 2 के लिए 3 के लिए फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो कौन से नंबर का लग गया, तीसरे नंबर का, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही है। अरे ठीक है क्या, अरे इंग्लिश में लिख देना यहाँ पे वी हैव, मैं अलग से कर रहा हूँ। हाँ जी, ये कितना बन गया ए प्लस बी करके 6x, फिर ए माइनस बी करके माइनस का 2x, लेकिन कॉस माइनस तो कॉस थीटा ही होता है, फिर मैंने कॉस 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन नहीं है भाई, ये हो गया कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 2x कॉस 6x, के सर ये भी पता है आपको कॉस स्क्वायर का ट्रीटमेंट क्या है, बोलो 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाई 2, और इसमें किस चीज की कमी है भाई, बोलो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर फिर फॉर्मूला बन गया 1/2, तो पहले से ही आ रहा है, समझ रहे, और कॉस कॉस कब बनेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये कितना बन गया ए प्लस बी 8x, और ये कितना बन गया माइनस का 4x, समझ में आया, क्या क्या बच गया जी इसकी जगह, एक 1/2 होल के बाहर है, 1/2 अंदर क्या दिखाई दे रहा है, 1/2 प्लस कॉस 12x प्लस 1/2 1/2, हाँ ये इन दोनों के भी बाहर है, 1/2 कॉस 8x और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ये फाइनली ब्रैकेट ये बंद हो गया जी, क्या देखो मैंने ठीक लिख दिया है, अगर ठीक लिख दिया तो इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो, 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड, इसके साथ 1 है, 1 का क्या हो गया x, साइन 12x अपॉन 12, 1/2 आउटसाइड, फिर साइन
8x/8, फिर साइन 4x/4। अबे जल्दी तो ना करा रहा मैं, तो मैं इसमें बार बार इंटीग्रेशन और डीएक्स भी लिखता था जब मुझे पता ही है कि स्प्लिट होना है, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं ऐसा अलग से कर लो यार, बाद में वहां वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन और डीएक्स ये तो लंबा लिखना पड़ता है, 2-3 चीजों से तो बच गया।